नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको आज इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न हल करना आपको सिखाऊं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखें ध्यान से। पहला प्रश्न दिया गया है c बराबर 16 दिया गया, तो यह बराबर यहाँ पर कितना मान होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एनालॉजी के रूल अप्लाई करें, तो यहाँ पर एनालॉजी के प्रश्न हल करना सिखाऊंगा। तो आप बहुत ध्यान समझेंगे। तो c का जो मान होता है वो यहाँ पे 3 होता है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो यहाँ पर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जब प्राप्त होता है, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 4 इक्वल टू बराबर जो मान निकल के आता है वो यहाँ पर 16 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका मान आ जाता है। उसके बाद दिया 4 इक्वल टू बराबर मान 6 होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7, तो 7 सत्ती हो जाएगा यहाँ पर 49। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो यहाँ पे 49 प्राप्त हो जाएगा। तो 49 इसका करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या लगा मान लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 49 लिखा जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया गया T/J इक्वल टू बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, उसके बाद यहाँ पर x बटे में h दिया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या निकालना रहेगा, आपको सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, बहुत बेसिक सीखेंगे। तो t का जो मान होता है इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 होता है। j के बराबर जो मान प्राप्त होता है यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो T/J तो हो जाएगा यहाँ पर 20/10। जब सॉल्व करते हैं इक्वल टू बराबर यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर 2 प्राप्त हो चुका। उसके बाद अगला नंबर देखें तो x अपान यहाँ पर दिया गया h, तो x का जो मान होता है वो यहाँ पे 24 होता है। h के इक्वल टू बराबर जो मान होता है वो यहाँ पे 8 होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x अपान h बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर होगा 24/8। इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 इसका मान आएगा। तो 3 इसका राइट आंसर प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया CE, उसके बाद इसका जो मान दिया गया वो यहाँ पे 70 आया है। तो यहाँ पर DE के अनुसार इसको जो सॉल्व करते तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या मान प्राप्त होगा ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर जो C का जो मान होता है वो यहाँ पर 3 होता है, E का जो मान होता है वो 5 होता है। तो दोनों को जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 5, और 3 और 5 की जब क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 की गुणा कराते हैं तो यहाँ पर गुणा कराने पर 70 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 70 आ चुका है। अगला मान दिया गया तो D और E, तो D का जो मान होता है तो यहाँ पर 4 होता है। तो E का जो मान होता है वो यहाँ पर 5 होता है। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। तो यहाँ पर 45 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका आएगा वो यहाँ पे 90 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्यूशन आ जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है m गुणे n, तो m और गुणे n बराबर जो मान दिया गया है वो यहाँ पे 13 गुणे 14 दिया गया। तो f गुणे r के बराबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इसके बराबर क्या मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो m का मान जो होता है वो यहाँ पे 13 होता है, n के जगह पर यहाँ पर जो मान होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये नंबर प्राप्त हो जाता है। तो f का जो मान होता है तो यहाँ f इक्वल टू बराबर हो जाएगा 6, उसके बाद r इक्वल टू बराबर होता है 18। तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 18, तो 6 गुणे 18 इसका राइट आंसर आ जाता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।